All right, welcome everyone. Welcome to SPT YouTube channel. I'm Abhishek this side welcoming you all to DTS Day 25. आज के दिन मैंने दो ट्रेड्स लिए थे। मैं पहले आपको अपना पोजीशंस तो यहाँ पे मैंने आज दो इंटरडे में पोजीशंस लिए थे। एक था IRCTC में और दूसरा था TCS में। अब यहाँ पे मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से मुझे इन दो ट्रेड्स में प्रॉब्लम्स फेस करने को मिला। तो उसके बारे में भी आपको आज डिस्कस करूंगा। और चैम्बल फर्टिलाइजर में मेरा एक स्विंग पोजीशन एक्टिवेट है फिलहाल के लिए। अगर आप देखोगे तो चैम्बल फर्टिलाइजर अभी के लिए अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी मार्केट जिस लोकेशन पे है वो क्वाइट इंप्रेसिव है। यहाँ पे देखो, चैम्बर फर्टिलाइजर यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दैट्स वाज द मेन लॉजिक क्यों मैंने चैम्बल फर्टिलाइजर को पिक किया। और फर्टिलाइजर थीम थोड़ा मुझे अभी अच्छा दिख रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे है और अच्छे पोजीशंस पे है, और जहाँ पे मेरा सेटअप बनेगा मैं ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। सो इट वाज अ वेरी मोस्ट फेवरेट पिक अमंग ऑल दोज फर्टिलाइजर सेक्टर्स। नाउ कमिंग ऑन टू आवर इंटरडे पोजीशंस। यहाँ पे देखो, IRCTC में मुझे लगभग 423 रुपए का लॉस हुआ है और TCS में मुझे लगभग 495 रुपए का लॉस हुआ है। अभी मेरा लॉस रहता है 700 रुपये पर ट्रेड, दैट इज 1 आवर। और इसे मैंने प्री स्टेज में एग्जिट ले लिया क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था और निफ्टी में भी हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी की फर्टिलिटी की वजह से आज मैंने स्पेशली इन दो पोजीशन में प्रॉब्लम्स फेस किए। और क्वाइट आई एम हैप्पी दैट मैंने इन पोजीशंस को स्टॉप लॉस जाने से पहले ही मैंने एग्जिट कर लिया। अभी मैं जाता हूँ चैट पे जाके आपको टोटली शेयर करता हूँ। अगर आप देखोगे तो आज जो जो भी हमारे रेलवे स्टॉक्स थे वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे देखो, RBNL वाज अप बाय ऑलमोस्ट 13%। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट IRFC इज ऑल्सो अप बाय 4%। और IRCTC भी अपने अच्छे खासे सुबह के टाइम पे IRCTC IRCTC अच्छे खासे मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा था। तो जब उन दो स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, IRCTC में भी हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि जैसे ही पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और IRCTC एक तगड़ा स्टॉक है फ्रॉम द रेलवे सेक्टर, तो इसी की वजह से मैंने ये सोचा कि अगर मेरा सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है तो मुझे एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। नाउ इंटरडे पे मैं काम करता हूँ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले 5 मिनट, मार्केट के खुलते ही पहले 5 मिनट में हमें एक तगड़ा बुलिश कैंडल देखने को मिला विथ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम लोअर लेवल। अब ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, यहाँ पे स्टिल वी कैन गो लॉन्ग। और यहाँ पे ये मुझे क्लियर कट मोमेंटम दिखा रहा है ऑन द फर्स्ट 5 मिनट ऑफ द ओपनिंग बेल। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे आके थोड़ा रिटेस्ट करके यहाँ पे ऐसे एक टाइनी सा बेस बना के जिसे यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो ये हो जाता है यहाँ पे मेरा एंट्री और ये स्लो के नीचे रह जाता है मेरा स्टॉप लॉस। अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं पहले डुअल स्क्रीन ऑन कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया तो उस टाइम पे निफ्टी लगभग अपने इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था। 22,950 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो जैसे ही मार्केट और ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं आया, द फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात है, जैसे ही निफ्टी यहाँ पे ड्रास्टिकली फॉल करने लगा तो यहाँ पे ये स्टॉक जिसमें मैंने एंट्री लिया था ये घूम के नीचे आने लगा। तो ये जिस तेजी से नीचे आया, जब तक ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, स्टिल आई नीड टू वेट। और जब तक मुझे प्राइस एक्शन वाइज स्ट्रक्चर खराब नहीं दिखता तब तक मैं कोई डिसीजंस वगैरह अपने ओर से कोई भी डिसीजंस में नहीं लूंगा। तो यहाँ पे देखो, प्राइस आके 20 EMA के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। जब निफ्टी यहाँ पे था तभी प्राइस यहाँ पे अपने 10 EMA के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। तो अगर यहाँ पे प्राइस थोड़ा साइडवेज रहता या फिर इतना जो बड़ा फॉल दिखाया है, ये वाला फॉल जो आया है, अगर ये वाला फॉल नहीं आता तो हमारा स्टॉक थोड़ा ऊपर चला जाता। लेकिन जैसे ही इतना बड़ा फॉल मुझे इंडेक्स में देखने को मिला तो यहाँ पे जैसे लगातार स्टॉक गिरने लगा तो मैंने इससे यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचा। अभी तो मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे और मैंने एग्जिट लिया यहाँ पे। उसके पीछे लॉजिक क्या था? I think if you are a trader or you have some sort of experience in the market, then you should have heard this saying that put your losses down and hold your winners.
दैट मीन्स कट योर लॉसेस एज सुन एज पॉसिबल और अपने विनर्स को होल्ड करो और अपने लॉसेस को जितना जल्दी हो सके काट लो। आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन दिस कोट। और उसी की वजह से जैसे ही मुझे यहाँ पे प्रेशर दिखने को मिला और मार्केट आजकल जिस सेंटिमेंट पे ट्रेड कर रहा है वहाँ पे कुछ भी डायरेक्शनल बताना विथ 70% ऑफ एक्यूरेसी इज स्टिल वेरी क्रूशियल। दैट्स वाई यहाँ पे जैसे ही मार्केट गिरने लगा था तो मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। अभी मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ पे देखो जब भी बदल गया, हमें एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आप पास्ट में देखोगे तो निफ्टी बहुत ही बार ऐसा कर चुका है। लेट मी शो यू। देखो निफ्टी बहुत ही बार ऐसा कर चुका है। मीन निफ्टी क्या करता है ना, एक झटके में ऊपर चला जाता है फिर नीचे आ जाता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है साइडवेज एक्शन में, फिर से नीचे आ जाता है। यहाँ पे देखो फिर से ऊपर गया फिर से नीचे आ गया, यहाँ पे ऊपर गया नीचे आ गया। तो यहाँ पे स्लोली स्लोली ऊपर गया था लेकिन एकदम से हमें गैप डाउन देखने को मिला। मैंने ये देखा कि जब निफ्टी यहाँ से फॉल करने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, निफ्टी में हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। वो गिरावट भी आया लेकिन ये उतना तेज गिरावट नहीं था जिसकी वजह से मुझे स्पेशली फायदा हो। मैं ऐसा क्यों बोल बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो पूरा आईटी सेक्टर में आज डाउनफॉल था। ओके, जब पूरा आईटी सेक्टर गिर रहा था और मैक्सिमम स्टॉक्स 4-5% का फॉल दे चुके थे ऑन एन एवरेज, तो वहां पे टीसीएस क्या हो रहा था ना, टीसीएस में जस्ट ही ओआरबी सेटअप बना था और ये अपने इस ब्रेकआउट को अटेम्प्ट नहीं किया था, तभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो जब ये आके यहाँ पे ट्रेड किया तभी मैंने इसमें एंट्री बनाने के लिए सोचा। लेकिन द प्रॉब्लम इज जैसे ही अपने डे लो को यहाँ पे तोड़ता है, एक बुलिश टाइप ऑफ सेंटिमेंट मुझे इस कैंडल में दिख रहा था। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो भले ही कैंडल रेड है और लेकिन जिस तरह का क्लोजिंग आया है और जिस लेवल का वीक के नीचे छोड़ के ये कैंडल क्लोजिंग दिया है, तो वो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच किया, सॉरी 2 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच किया। और 2 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस ने एक तगड़ा ब्रेकडाउन दिया है और उसके साथ ही यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर से एक ब्रेकडाउन आया है। अब ये कैंडल मेरे फेवर में है और ये कैंडल मैं प्रेफर करूंगा इन कंपैरिजन टू दिस कैंडल, क्योंकि अगर आप देखोगे एक कैंडल में हमारा बॉडी ऐसा है और विक नीचे की ओर एक हैवी विक है, और एक दूसरा कैंडल जिसमें हमें अपर शैडो दिख रहा है और नीचे की ओर जस्ट एक सिग्निफिकेंट विक है। तो ऑब्वियसली मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट वाला कैंडल को ही प्रेफर करूंगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बियरिश सेंटीमेंट वाला कैंडल को प्रेफर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना थोड़ा मुझे एग्रेसिव लग रहा था, इसलिए मैंने इस पुल बैक के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा। अब जैसे ही निफ्टी गिरने लगा उसके साथ क्या हुआ ना, निफ्टी जैसे ही गिरने लगा तो स्टॉक में हमें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला, लेकिन उतना तेजी गिरावट नहीं था कि हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो। अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हमें यहाँ पे देखो फॉल मिला, फिर से एक बाउंस बैक। तो उसी बाउंस बैक में क्या हुआ ना, इसने जाके मेरा स्टॉप लॉस को ऑलमोस्ट हिट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बफर करके दिया था तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो मैंने यहाँ पे तुरंत ही एग्जिट ले लिया। जैसे ही मार्केट वोलेटिलिटी, आज के दिन बहुत ही वोलेटिल था मार्केट, उसी की वजह से मैंने यहाँ पे क्विक एग्जिट ले लिया। और अगर मैं इसे क्विक एग्जिट ना लेता, 500 रुपए के जगह पे अगर मैं इसे होल्ड करता तो मुझे 200 रुपए का और चुना लग जाता, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो उसी की वजह से जैसे ही मुझे मार्केट में, ये देखो ये मार्केट का ट्रेंड नहीं है, ये देखो इसे ही कहते हैं वोलेटिलिटी। एक टाइम पे पूरा नीचे आ जा रहा है फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आया फिर से ऊपर गया। तो मार्केट के आज के दिन बहुत ही वोलेटिल था। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। आज मेरा ऑलमोस्ट 2 आवर तो नहीं गया है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर के आसपास या फिर 1.2 आवर के आसपास मुझे लॉस हुआ है। और अगर मैं बताऊंगा तो मैं लास्ट 2 दिन से 4% ऑफ था और जस्ट आई एम नाउ डाउन बाय समथिंग 1.2 या फिर 1.3%। दैट्स टोटली okay and it's a part of the game. This was a short video on my recent positions and जो पोजीशन मैंने लिया था कल, दैट इज जुबिलेंट फूड वर्क में स्टिल वी आर रनिंग एट पॉजिटिव ऑफ 2%। 2% आरओआई मुझे दिखा रहा है अभी मेरे पोर्टफोलियो में। तो इसे मैं होल्ड करके लेके जा रहा हूँ। मेरा टारगेट है प्योरली दिस एरिया, इसके ऊपर है प्योरली लिक्विडिटी और इस लिक्विडिटी को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो देखेंगे कब तक ये ट्रेड चलता है, कितनी देर तक चलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।